कितना पैसा जमा हुआ है तुम्हारा ओटीएस और सब मिला करके वहां पर? 4.5 लाख के आसपास प्लॉट है। 4.5 लाख प्लॉट है। आपका रजिस्ट्री हुआ कि नहीं हुआ है? रजिस्ट्री नहीं हुआ सर। तैयारी करो। पैसा सुधीर रख लिया। चलो कोई बात, तैयारी करो। जो कंपनी पास आए कंपनी उसका पैसा देगी तुमको। जो कंपनी पास आए 4.5 लाख ये खत्म, मैं मान के चलता हूँ इसकी रजिस्ट्री तुम्हारी हो जाएगी, मेरा कमिटमेंट है। बचा कितना? 4 लाख। 4 लाख कैसे जमा किया तुमने? 4 लाख सर RSLC थी, उसका 3-4 महीने रिटर्न मिला था, उसके बाद नहीं मिला था। पैसा कितना जमा किया ये बताओ? सर 1-1 लाख करके थी। 2 लाख की PIP थी। 2 लाख PIP जमा हुआ है और RSLP 1 लाख की थी, यानी 3 लाख और जमा हुआ है ये कैश में। तो 1 लाख तुम्हारी एक जमीन हो गई और ये तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा 1-1 लाख रुपए का 3 लाख का 7.5 लाख का हिसाब मान लेते, 8 लाख के हिसाब तुम्हारा हम खत्म करा रहे हैं। और तुम्हारे एक कस्टमर की लायबिलिटी खाली है, यही है ना? सर मेरी एक मौसी है, उसकी वो भी सर मैं ना कोई अरे बाबा 8-10 लाख के एक और लायबिलिटी यही होगा ना तुम्हारा? 20 लाख के अंदर का मामला होगा ना तुम्हारा? जी। कोर्ट का आदेश आते ही सबसे पहली पंक्ति में जिनको मौका दिया जाएगा उसमें हम तुमको पहले याद करेंगे। चलो अब बताओ, 3 रास्ते होंगे। या तो प्राइम लोकेशन जमीन डेवलपमेंट चार्ज देकर रजिस्ट्री करा लो, या फ्री वाली जमीन देंगे, तुम्हारा पूरा पैसा शाइन वैली में अगर जमा हो गया तो वहां तुम्हें 1 रुपया नहीं देना होगा सिवाय रजिस्ट्री पैसे के। और जो तुम्हारा पैसा लिया उससे पैसा लाख देना पड़ेगा। सुधीर ने पैसा लिया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें सुधीर पैसा नहीं देना चाहिए। अगर तुमने दिया तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है। अब बारी आती है कि तुम्हारा ये काम हो जाता। अब क्या बचा तुम्हारे पास, बताओ समस्या? मेरे पास तो कोई समस्या नहीं है। मैं तो आपके साथ जुड़ के ये था कि जो भी अदर कस्टमर दूसरे लोग हैं, मैं उनकी समस्या सुलझा रहा था। मैं अपने लिए अरे तो तुम समाज के लिए लड़ा हूँ, समाज सेवक। इससे पहले किसके लिए लड़े हो? साइंस सिटीज पहले किसी उसमें लड़ाई में लड़े हो? साइंस सिटीज पहले मैं किसी लड़ाई में लड़ा हूँ सर। धार्मिक कामों में ज्यादा रुचि लेता हूँ, दूसरों को मदद करने। चलो साइंस सिटी खत्म होगी, साइंस सिटी की लायबिलिटी खत्म होगी, तब किसकी लड़ाई लड़ोगे? हम तो लड़ने न दें। हाँ सर हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। हमने हम सब कस्टमर की लायबिलिटी खत्म कर दिए, हम सब कैसे लड़ाई खत्म कर दिए, तो किसकी लड़ाई लड़ोगे? फिर साइंस सिटी के पक्ष में लड़ेंगे, जो किससे करेंगे। ना किसी का औकात ना साइंस सिटी लड़ने आ जाएगा, उसकी चिंता तुम छोड़, उसके राशिद नसीम काफी है। साइंस सिटी लड़ने की बात नहीं कर रहे, साइंस सिटी के पक्ष की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर कंपनी वापस आती है इतनी लायबिलिटी उतारने के बाद तो हम वो तुम्हारा टेंशन नहीं है यार। लायबिलिटी उतारने कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो हमारा राशिद नसीम जिंदा है अभी, उनका दिमाग और उनकी सोच, उनकी प्लानिंग तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल काम है लोगों के लिए, ठीक है। और साइंस सिटी के लोग गर्व के साथ सीना तान के चलेंगे, उसी तरह चलेंगे। गौरव है वो हमारे, साइंस सिटी हमारा गुरूर है, वो मर नहीं सकती, उसे मरने नहीं देंगे। गुड्डू शर्मा तुमसे एक सवाल किया ना, तुमने बोला लोगों की लड़ाई। लोग क्या तुम्हारे पास गए थे आने के लिए, क्या लड़ो हमारे लिए करो, और लड़के तुमने कर क्या लिया? लेकिन चलो खत्म करते इस बात को। रास्ता बताओ तुम, खड़ा किधर होना है? तुम्हारी ये लायबिलिटी कंपनी की जिम्मेदारी है और कंपनी इसकी जिम्मेदार है। तुमसे क्योंकि बात हुई इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं, खड़ा किधर होना है? पॉजिटिव तरफ खड़ा होना है, पॉजिटिव तरफ खड़ा रहेंगे। कोई भी बंदा पॉजिटिव। तो शर्मा जी जो उन ग्रुपों में जुड़े हो ना, उस ग्रुप के अंदर से एग्जिट मार जाना। नहीं तो तुम, कहा जाता ना कि मंदिर के अंदर का पुजारी अगर होता है तो अगर कोई भक्त दर्शन करने आए, किसी के चप्पल चुरा के ले जाए, चोरी करे, अपराध करे, तो वो पाप होता है। और जो मंदिर का पुजारी अगर वही काम करे तो उसको महापाप कहा जाता है। समझ गए? कार्य एक ही है, बस पद की बात होती है कि अगर कोई पुजारी है जिसका मुख्य स्थान है, जिसे सारे लोग जान रहे हैं, यदि वो कोई गलत काम करे तो उसे महापाप कहा जाता है। और कोई अनजान व्यक्ति कर दे तो उसको केवल पाप कहा जाता है। तो ये आपको मैं ना निवेदन कर रहा हूँ ना आपसे कोई चीज़ कर रहा हूँ, मैं खुद अपनी गुड बॉय गुड उसका बैठ की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। आपको राशिद नसीम का वादा है। सुनो यार पहले सर, हम कुछ नहीं, हम हर तरफ से हैं, लेकिन मैं जो है लड़ाई सिचुएशन था जो मेरे। चलो खत्म करो यार, उसको खत्म करो। एसएन श्रीवास्तव खुद मैं बात कर लूँ तुम्हारे बारे में, तुम दोनों लोग की बात करा दूंगा। हमने कहा हम खुद बात करा देंगे तुम्हारी श्रीवास्तव से और तुम उनकी बात करा देंगे, दोनों लोग आपस में मिल करके। अभी कंपनी एक पैनल तैयार कर रही, लीगल पैनल, जिसके अंदर जो हम इनको पूरी तरीके से जिम्मेदारी भी दे रहे हैं, पूरा सब कुछ करा रहे। बैठ के आपस से काम करो यार, जो काम मिल के हो सकता है उसके लिए काहे लड़ने की जरूरत है यार? क्यों फालतू में सबके लिए बैठे हो? सर आप बता तो करो मेरे बारे में अच्छी तरह सर। तो चलिए आशीर्वाद में नहीं रहा हूँ, आशीर्वाद लीजिए। इसलिए मैं पूरे खुल के बातें नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो आपको पूरी चीजें बताऊंगा। आपका कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जो मेरे से बात ना किया हो, आप किसी से पूछिएगा। छोड़ो हटाओ शर्मा जी, वो बच्चे हमारे हैं।
शर्मा जी बच्चे हमारे हैं, खिलाफ नहीं गया हूँ। सुनो हमारी, अमत छोड़ो, सुनो हमारी बात। हमारा आदमी अच्छा हो बुरा हो, हमारा आदमी होता है, कल भी था आज भी है, ठीक है। हमें अपने बच्चों को क्या सजा देनी है मैं जानता हूँ, मैं दे लूंगा, मुझे किसी तीसरे से नहीं सुनना मुझे शिकायत। हम आंख में आंख डाल के बात कर लेंगे, उसके अंदर सच्चाई होगी, आंख में आंख डाल के बात करेगा, गलत होगा तो आंख झुक जाएगी। अगर उसकी नज़र मेरे कदम पे होगी माफ़ कर दूंगा, नज़र कहीं और होगी तो फिर बात उसके बाद की बात है, उसके बाद देखेंगे। वो छोड़ो, तुमसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि जिम्मेदारी उठाने के तैयार हो तो जिम्मेदार बनो, और ये छोटी मोटी गंदी फंदी हरकतें कर दो बंद, ये टुच्छपाई हरकतें बंद करो, और आकर खड़े हो, ताकत बनो। और अगर ऐसे ही करना है तो जाओ करो, तुम जैसे 500 लोग अभी और हैं जो इंतजार में लाइन में, सबको मैं फ़ोन करूंगा मैं अभी, ठीक है, सबसे बात करूंगा। क्योंकि इस समय मैं बहुत एग्रेसिव तरीके से कस्टमर के साथ एसोसिएट और उन लोगों को भी मैं करने जा रहा हूं जिन लोगों ने कंपनी के लिए कभी भी 1 रुपए का भला सोचा है, ठीक है, उनसे मैं बात जरूर करूंगा। ये मेरे ऊपर कर्ज है, इसलिए तुमको फ़ोन किया, नहीं तुमको फ़ोन ना करता मैं, ठीक है। अब तुमको तय करना है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें साथ खड़े होना है या तुम्हें विरोध में खड़ा होना है। साथ खड़ा होना है, ग्रुप एग्जिट मारो, फालतू जगह से निकलो। इसलिए नहीं कि तुम्हारे ग्रुप में रहने से मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, इसलिए कि 200 लोगों को मैसेज मिलेगा कि नहीं आदमी अब सही राह पे चला गया, तो मैं बोल सकूंगा लोगों को, तब मैं बोल सकूं बात कर। और तुम्हारा मैं 4 बार नाम लिया तुम ऐसे चर्चित हो जाओगे, लेकिन ये चर्चा तुम्हारे फेवर में जाए, तुम्हारे विरोध में जाए, तुमको तय करना है, समझ गए। अगर तुम्हारा नाम, तुम्हारा नंबर, तुम्हारा काम, तुम्हारा चेहरा तक हमें याद है, गोल मटोल से मोटे से हो तुम, ठीक है, और तुम्हारा जो है पूरा चेहरा तक हमें याद है, और हमें अच्छे से याद है कि तुमसे हम वीडियो कॉल में बात किए थे, उस समय तुम गमछा पहने हुए थे और सफेद रंग की लाइन चेक वाली शर्ट पहने हुए थे तुम। हम भूलते नहीं इंसान को, हम भूलते नहीं इंसान को, समझ गए। और तब शायद पहली बार तुमसे बात हुआ था हमारा, और उसके बाद शायद आज 2 साल 1.5 साल बाद तुमसे बात हो रहा है, तुम्हारा शक्ल, तुम्हारा कपड़ा तक हमको याद है, तो अंदाजा लगा सकते हो तुम राशिद नसीम की उसको, ठीक है। हम इंतजार करेंगे 1 घंटा, 1 घंटे बाद अगर तुम ग्रुप से एग्जिट मार गए तो अच्छी बात है, जिम्मेदारी देंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, फिर जिम्मेदार तुम्हें ही बना देंगे हम। चलिए, धन्यवाद।